अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। बारी बारी करो बांदा मिছে তোমার ধারণা। বাড়ি বাড়ি করো বান্দা মিছে তোমার ধারণা। আসল বাড়ি যেতে হবে কবর তোমার আসল বাড়ি সে কথা কি জানো না। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। আসমান সুন্দর জমিন সুন্দর আরো সুন্দর গাছপালা। আসমান সুন্দর জমিন সুন্দর আরো সুন্দর গাছপালা। তাহার চাইতে অতি সুন্দর আমার নবী কমলিওয়ালা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা मुहम्मद। मुअज्जज़ सामीन इकराम, आज हम आपको बताएंगे एक
किताब के बारे में फुल रिव्यू करेंगे। इस किताब को किसने लिखा है, इस किताब को किसने लिखा है, इस किताब में क्या है, इस किताब को पढ़ने से क्या होगा, इस किताब कितने हिस्सों में है, कितने जिल्दों में है, हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। और ये वो किताब है जिसको पढ़ने के बाद आप माशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो उससे पहले आइए हम देखते हैं इस किताब की कुछ ऐसे बनाया गया है। इसी तरह दो और भी हैं। पहले देख सकते हैं यहाँ पे जिल्द नंबर अव्वल यानी दूसरा, जिल्द नंबर दो, जिल्द नंबर सोम भी है। ये अनवारुल बयान किताब है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अनवारुल बयान है। तालीफ नमूना इस्लाफ अताए ख्वाजा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनवार अहमद क़ादरी साहब क़िबला दामत बरतहमुल क़दसिया, इमाम अहमद रज़ा एकेडमी सौलनगर रामपुर बरेली शरीफ इंडिया से इसको छपवाया गया है। ये किताब यहाँ पे देख सकते हैं बगदाद, अजमेर और आला हज़रत की मज़ार और एक और भी है। और इस किताब अद्दुआ इला सबील रब्बिका बिल हुक्मिल मौइज़ातिल हुसना, देखिए इस किताब में एक ऐसी, इस किताब में इतने आसान भाषा के साथ, लैंग्वेज के साथ सब कुछ लिखा गया है ताकि पढ़ने वाले को कोई परेशानी ना हो। इतनी आसानी के साथ लिखा गया है। आइए उससे पहले मैं आप लोगों के सामने एक नात या कलाम सुनाने की कोशिश करूँगा। चलिए सुनते हैं। हमने वो थोड़ा बहुत लिखा रखा है उसको भी हम आपको दिखाते हैं। और उससे पहले एक देखिए, ये है हमारा, इसी तरह आप लोगों को सिखाएंगे। इसी तरह राइटिंग भी किया जाता है, ये सब भी सिखाएंगे आप लोगों को। लेकिन मैं आइए एक नात सुनाता हूँ कि इश्क़ अहमद की लय जिसमें शामिल न हो, कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि इश्क़ अहमद की लय जिसमें शामिल न हो, इश्क़ अहमद की लय जिसमें शामिल न हो। ऐसे महफ़िल में जाने से क्या फ़ायदा, इश्क़ अहमद की लय जिसमें शामिल न हो, जिसमें शाह-ए उमम का न हो तज़किरा, जिसमें शाह-ए उमम का न हो तज़किरा, जिसमें शाह-ए उमम का न हो तज़किरा, जिसमें शाह-ए उमम का न हो तज़किरा। ऐसे महफ़िल में जाने से क्या फ़ायदा, इश्क़ अहमद की लय जिसमें
शामिल न हो। इश्क़ अहमद की लय जिसमें शामिल न हो। और नन्हे असगर चले बाग़े फिरदौस में, वक्त के उस यज़ीदी से कहते हुए। ये नन्हे असगर चले बाग़ फिरदौस में, वक्त के उस यज़ीदी से कहते हुए। नन्हे असगर चले बाग़ फिरदौस में, वक्त के उस यज़ीदी से कहते हुए। हौज कौसर के मालिक है नाना मेरे, हौज कौसर के मालिक है नाना मेरे, हौज कौसर के मालिक है नाना मेरे। तेरा एहसा उठाने से क्या फ़ायदा, इश्क़ अहमद की लय जिसमें शामिल न हो। ऐसा नग़मा सुनाने से क्या फ़ायदा, जिसमें शाहे उमम का न हो तज़किरा, जिसमें शाहे उमम का न हो तज़किरा, जिसमें शाहे उमम का न हो तज़किरा। ऐसे महफ़िल में जाने से क्या फ़ायदा, ऐसे महफ़िल में जाने से क्या फ़ायदा, इश्क़ अहमद की लय जिसमें शामिल न हो। ये मदीने वाले आका का फरमान है, बाप माँ तेरी दौलत सम्मान है। ये मदीने वाले आका का फरमान है, बाप माँ तेरी दौलत तेरा सम्मान है। बाप माँ ही अगर, बाप माँ ही अगर तुमसे नाराज़ हो, बाप माँ ही अगर तुमसे नाराज़ हो, बाप माँ ही अगर तुमसे नाराज़ हो। हज उम्रा में जाने से क्या फ़ायदा, इश्क़ अहमद की लय जिसमें शामिल न हो, इश्क़ अहमद की लय जिसमें शामिल न हो। ऐसा नग़मा सुनाने से क्या फ़ायदा, इश्क़ अहमद की लय जिसमें शामिल न हो। और ये शेर भी सुने, गौर से सुने,
बहुत ही उम्दा शेर है कि मेरे सुन्नी मुसलमानों सुन लो ज़रा, मेरे सुन्नी मुसलमानों सुन लो ज़रा, इश्क़ हुसैनी तेरे दिल में बसा, इश्क़ हुसैनी तेरे दिल में बसा। सुन्नी मुसलमानों सुन लो ज़रा, इश्क़ अहमद तेरे दिल में बसा। तो कर लो तौबा गुनाहों से आज ही तुम, 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 वरना जलसा कराने से क्या फ़ायदा, इश्क़ अहमद की लय जिसमें शामिल न हो, इश्क़ अहमद की लय जिसमें शामिल न हो। ऐसा नग़मा सुनाने से क्या फ़ायदा, जिसमें शाह-ए उमम का न हो तज़किरा, जिसमें शाह-ए उमम का न हो तज़किरा। ऐसे महफ़िल में जाने से क्या फ़ायदा, इश्क़ अहमद की लय। और एक शेर सुने, ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे मुर्शिद का ये फरमान है और रईसुल क़लम का ये ऐलान है। मेरे मुर्शिद का ये फरमान है और रईसुल क़लम का ये ऐलान है। मेरे मुर्शिद का ये फरमान है और रईसुल क़लम का ये ऐलान है। क्या मुर्गा खाने कौवा खाने की आदत पड़ गई हो जिसे, कौवा खाने की आदत पड़ गई हो जिसे, उसे मुर्गा खिलाने से क्या फ़ायदा, इश्क़ अहमद की लय जिसमें शामिल न हो, इश्क़ अहमद की लय जिसमें शामिल न हो।
ऐसे महफिल में जाने से क्या फ़ायदा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो किताब रिव्यू देने से पहले मैं आप लोगों को ये वाला पूरा आप लोगों को इश्तिहार रिव्यू कराता हूँ। देखिए, ये इश्तिहार है कलीमिया सिराजिया गरीब नवाज मिशन। ये है उत्तर दरियापुर, कलियाचक, मालदा 732201 माने कि 01 पश्चिम बांग्लाई। इधर लिखा है अंग्रेज़ी में कलीमिया सिराजिया गरीब नवाज मिशन, उत्तर दरियापुर, कलियाचक, मालदा 732201 वेस्ट बंगाल। ये इस मदरसे का नाम है और इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका गवर्नमेंट जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी देख लीजिए आप लोग। ये है रजिस्टर नंबर S/ON/L/18235 ऑफ 2003 एंड 2004। ये है इसका स्थपित है और इसका मस्त सा लोगो देख लीजिए, कलीमिया सिराजिया गरीब नवाज मिशन का। यहाँ पे इस पार भी लगा हुआ है, दोनों पार एक कलीमे से। अगर आप इस तरह इश्तिहार बनाना चाहते हैं तो पूरा देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मसल के अहले सुन्नत व जमात का कदीम नकीब व तर्जमान। और यहाँ पे लिखा है, देखिए, जनूबी व मशरक़ी एशिया का अज़ीमुश्शान इदारा। वाह वाह, क्या बात है, आप देख रहे हैं। उसके बाद ये रमज़ान के महीने में चालू होता है, इसलिए रमज़ान के कुछ फजीलत, रमज़ान के नियत, वह सब भी दिया जाता है। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए, दाहिने साइड पे, राइट साइड में जो लोगो है उसके थोड़ा सा नीचे ये लिखा है नियत रोज़ा। लिखा है नवैतु अन आसमा गदन लिल्लाहि तआला मिन फ़र्ज़ि रमज़ान हाज़ा। ये रोज़ा का नियत है। जब आप मतलब सुबह यानी भोर को, सुबह शादी को रोज़ा के लिए आप रोज़ा रखेंगे, सहरी खाने के बाद ये दुआ पढ़ेंगे। उसके बाद ये है अफ्तार का दुआ, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु अलैका तवक्कलतु अला रिज़्क़िका। देख लीजिए, या अगर आप नोट भी कर सकते हैं। ये है हमारे इफ्तार की दुआ। उसके बाद ये हो गया राइट साइड में। अब चले जाइए थोड़ा सा राइट में, लेफ़्ट में, इसमें लिखा है बंगला में वही चीज़ लिखा है, देख लीजिए गौर से, रोज़ार नियत एवं इफ्तारेर दुआ। वही जहाँ पे यहाँ पे जो लिखा हुआ था बिल्कुल ठीक वही इस पे बंगला में लिखा है, नवैतु अन आसमा गदन लिल्लाहि ताला मिन शहरी रमज़ान हाज़ा। उसके बाद अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु अलैका तवक्कलतु अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ये हो गया। अब इसका साइड, पूरा साइड में अच्छा सा एक फूल भी लगा दिया है ताकि देखने में चमकीले और मस्त सा लगे, अच्छा सा। ये चारों तरफ देख लीजिए, ये चारों तरफ। अच्छा, अब ये हो गया। अब देख लीजिए लिखने का स्टाइल भी मस्त दिख रहा है, ये ऊपर का पूरा देख लीजिए। अब थोड़ा मैं आप लोगों को और भी कुछ दिखाता हूँ। ये है बानिए ताजुल उराफ़ा मखदूम मिल्लत इदारा हज़रत बाबरकत सैयद मसरूर अहमद कलीमी चिश्ती और क़ादरी अलैहि रहमत रिदवान, मीरानपुर, कटरा शरीफ, शाहजहानपुर। ये है एक अल्लाह के बंदे, अल्लाह के चहीते बंदे हुजूर मसरूर अहमद कलीमी, जिसने इस इदारा को खड़ा किया है। सुभान अल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। और ज़ेर सरपरस्ती जो अभी इसको देखभाल कर रहे हैं, मकाम लिखा है यहाँ पे, पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। मैं आप लोगों को धीरे धीरे दिखा रहा हूँ, टेंशन ना ले। ये लिखा है मामूर कौम मिल्लत गुले गुलजार कलीमियत
नूर निगाह औलिया शहज़ादा मखदूम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह सैयद मसऊद अहमद कलीमी चिश्ती क़ादरी साहब किबला सज्जादा नशी आस्ताना हुसैनिया कलीमिया मीरानपुर कटरा शाहजहानपुर यूपी। यानी हुजूर मसरूर अहमद चिश्ती कलीमी जो सिलसिला आता है कलीमिया की, तो कलीमी टाइटल इसको उसी का शहज़ादा है मसऊद अहमद कलीमी। तो इसने इस इदारा को खड़ा किया, मैं वो इदारा वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ है। तो इन्होंने इस इदारे को खड़ा किया, इस देखभाल कर रहे हैं हुजूर मसऊद मियाँ कलीमी चिश्ती। अच्छी बात है और माशाल्लाह बहुत तरक्की भी हो रही है। तो ये जो है मदरसा हमारा, यहाँ पे देख लीजिए, ये है इसका फ़ोटो लगा हुआ है और यहाँ पे बड़ा सा यहाँ पे लिखा है मिशन। और यहाँ पे जो छोटा सा लोगो यहाँ पे थोड़ा देख रहे हैं आप, कुछ है लिखा हुआ शायद। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे तो शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये जो है, हाँ ये देखिए, अब शायद मिल जाएगा। ये देखिए चिश्तिया इंग्लिश मीडियम स्कूल शायद लिखा है, हाँ। तो ये इस मदरसे के पीछे एक स्कूल भी है जो इंग्लिश मीडियम में है, तो वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे दीनी भी और दुनियावी भी दोनों तरह के इल्म दिया जाता है। ये मतलब बहुत अच्छी बात है, हर जगह नहीं मिलती है एक जगह पे। तो यहाँ पे साइड में इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है और दीनी दुनियावी दोनों तरह के इल्म हासिल कर सकते हैं यहाँ से। और देखिए मदरसा कितनी खूबसूरत है और अच्छी तरीके से बनाया गया है, माशाअल्लाह बहुत बढ़िया है। अब वही स्कूल जो साइड में बनाया गया है, तो ये मदरसा है और इसके पीछे का वाला, ये सामने वाला हिस्सा और इसके पीछे वाला हिस्सा इसी मदरसे का देख लीजिए बढ़िया तरीके से। यहाँ पे थोड़ा बहुत काम नहीं किया हुआ है, फिलहाल इंशाअल्लाह हो जाएंगे। और उसके पीछे का साइड जो चिश्तिया इंग्लिश मीडियम स्कूल लिखा हुआ है, देख सकते हैं। यही जो इसका बोर्ड लगा हुआ है आपने देखा होगा यहाँ पे, वो यही स्कूल है जहाँ पे बच्चों की दुनियावी तालीम के लिए भी इंग्लिश मीडियम से बनाया जाता है। अब ये हो गया, तो ये पढ़ें। अब इसी को जो है बंगला में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाऊँ, प्रतिष्ठता यहाँ पे लिखा है। बानी इदारा जो है इसको कहते हैं प्रतिष्ठता बंगला में। और लिखा है ताजुल वराफ़ा मखदूम मिल्लत हज़रत बाबरकत अशाह सैयद मसरूर अहमद कलीमी चिश्ती क़ादरी लिखा हुआ है। देखिए अलैहि रहमत रिदवान। और सरपरस्ती जो है मसूद अहमद कलीमी चिश्ती क़ादरी मीरानपुर कटरा शरीफ। ये कटरा एक जगह है जहाँ पे हुजूर लोग के वहाँ पे घर है जहाँ उर्स होते हैं। और हुजूर मसरूर मियाँ की वहाँ पे मज़ार शरीफ भी है जहाँ हम लोग सब लोग जाते हैं वहाँ पे बरकत हासिल करने, फैज़ हासिल करने के लिए। तो हम लोग भी जाते हैं। और मैं आप लोगों को दिखाऊँ, पूरा इश्तिहार दिखा रहा हूँ आप लोगों को, टेंशन ना लें। अब इसी के राइट में ये जो है, राइट साइड में देख लीजिए, यहाँ पे कुछ रमज़ान के मतलब महीने में आते तो रमज़ान के कुछ होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए अशहर रमज़ाना उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास। यहाँ पे पूरा जो आयत यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत मस्त शानदार से लिखा हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है हा क्या बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखने के बाद ये जो लिखा है यहाँ पे थोड़ा और वहाँ पे कुछ अलग लिखा हुआ है। देखिए कितना अच्छी तरह से टाइप किया है। ये जो काम करते हैं उनका भी मतलब हाथ यहाँ पे होना है, क्योंकि खाली टाइटल लिख देने से नहीं होता है, उसको सही तरीके से लिखना भी होता है। इसलिए उसके बाद थोड़े ही नीचे लिखा हुआ है मसाइल रमज़ान, यानी रमज़ान के कुछ मसाइल जो आप रोज़ा कैसे रखेंगे और क्या क्या करने से रोज़ा टूट जाती है, क्या क्या काम नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब कुछ लिखा होगा। यहाँ पे कुछ मसाइल भी है, तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे है
पहले रोज़ा, बनियत इबादत, मतलब रोज़ा कैसे करते हैं, रोज़ा किसको कहते हैं उसके बारे में कुछ लिखा है कि रोज़ा बनियत इबादत सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक कसदन खाने पीने और जिमा से रोकने का नाम रोज़ा है। मतलब आप सुबह सादिक यानी सूरज गुरूब यानी उठने से पहले आप खाना खाएं और कसदन यानी जानबूझकर आप अगर ना खाए ना पिए, कुछ जिमा ना करे, कुछ ऐसा काम ना करे जिसने, तो वो होता है रोज़ा। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे मुफसदात रोज़ा। मुफसदात रोज़ा जो है, जो रोज़ा मुफसदात हो जाती है यानी कसदन यानी जानबूझकर, कसदन खाने पीने या जिमा करने या हुक्का बीड़ी पान सिगरेट चरस तंबाकू वगैरह इस्तेमाल करने से रोज़ा टूट जाता है। देखिए अच्छी बात है, यहाँ पे रोज़ा का पूरा मतलब डिटेल्स भी बता दिया आप लोगों को कि अगर आप जानबूझकर कुछ खाए पिए जिमा करें या फिर हुक्का बीड़ी गांजा सिगरेट कुछ भी पिए खाए तो आपका रोज़ा टूट जाता है, रोज़ा नहीं होता है। क्योंकि वो कब, दिन में, अब रात में खाने से रोज़ा नहीं टूटता है, तो दिन में आप ना खाएं यानी सूरज उठने से पहले जो खा लिए आप, तो रोज़ा सूरज जब तक ना डूबे तब तक कुछ खा नहीं सकते, खाएंगे तो रोज़ा नहीं होगा। उसके बाद मकरूहात रोज़ा का, अब अगर किस चीज़ से रोज़ा मकरू हो जाती है वो भी लिखा हुआ है। झूठ बोलना, गीबत करना, गाली देना, औरत का बोसा लेना या बदन छूना जबकि इंजाल होने या जिमा में मुब्तला होने का खौफ हो। मतलब किसी को आप झूठ बोल रहे हैं, किसी का चुगली गाली दे रहे हैं, किसी को बुला भरा हैं, या किसी ऐसे औरत को बोसा दे रहे हो, या फिर औरत के साथ कुछ जिमा का ऐसा खौफ हो कि हो जाएगा, तो ऐसे करने से मकरूह हो जाता है रोज़ा। इसलिए इस सब से दूर रहिएगा। और रोज़ा का मसला अब तो आप तक तो हम पहुंचा दिए। और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर लोगों को जानकारी भी मिले, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे जो वीडियो और भी आएंगे तो आपको मिले। उसके बाद वो हो गया मकरूहत रोज़ा। अब देखिए नीचे और भी कुछ लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा दूं। सहरी और अफ्तार, ये सहरी और अफ्तार क्या होता है देखिए। सहरी खाना सुन्नत है अगरचे एक घूंट पानी ही से क्यों ना हो, और सहरी में देर करना सुन्नत है मगर इतनी देर ना हो कि सुबह सादिक हो जाने का अंदेशा हो जाए, और गुरूब आफ्ताब के यकीन के बाद अफ्तार में जल्दी करना सुन्नत है। मतलब ये सहरी अफ्तार कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। आपको करना चाहिए सहरी, मतलब कुछ खाना चाहिए, चाहे एक घुट पानी ही क्यों ना हो, लेकिन पीना खाना जरूरी है, सुन्नत है। उसके बाद देर करना, यानी इतना भी ना देर हो कि सूरज उठ जाए, तो मतलब देर करके कि आप 2 बजे खा के सो गए, ऐसे बात नहीं है। देर करने का ये सुन्नत है। और जो है इफ़्तार करेंगे तो उसमें जल्दी करना, यानी जब ही वक्त हो जाए तो आप जल्द ब जल्द इफ़्तार कर लें, इसमें देर ना करें, ये सुन्नत है। और अच्छी बात है, जानकारी मिली है। अब रोज़ा की महीने में हम लोग जो है, जो हम लोग माली के निसाब हो जाते हैं उनके लिए अल्लाह ताला ने क्या किया है कि ज़कात भी फ़र्ज़ किया है, तो ज़कात को वाजिब किया है। तो यहाँ पे कुछ रमज़ान के महीने में ज़कात अक्सर देते हैं लोग, तो ज़कात के बारे में भी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ये हो गया रोज़ा, मुफ़स्सद नमाज, मकरूहात और सहरी अफ्तार, और ये हो गया ज़कात। तो ज़कात के बारे में क्या लिखा है, चलिए पढ़ लेते हैं। ज़कात हर मालिक निसाब आक़िल बालिग मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। मतलब हर मालिक निसाब, जो मालिक निसाब है, जो मालिक निसाब है उसका कुछ मसला है, देखिए आगे पढ़िए समझ में आ जाएगा। तो मुसलमान औरत है या फ़र्ज है, आक़िल बालिग होना जरूरी है, यानी छोटे बच्चे पर यानी फ़र्ज़ नहीं है, या फिर पागल होना ये सब पर फ़र्ज नहीं है। अक्लमंद भी होना चाहिए, बालिग भी होना चाहिए। किसी मजनू या पागल या छोटा बच्चा बच्ची इसके ऊपर फ़र्ज नहीं है। उसके बाद मसला क्या कहते हैं, मालिक निसाब वो है। अब मालिक निसाब किसको कहते हैं, मालिक निसाब वो है जिसके पास हवाइज असलिया के अलावा
हाँ 7.5 तोला सोना यानी 93 ग्राम या 312 ग्राम यानी 312 ग्राम मिलीग्राम या 52.5 तोला चांदी यानी 653 ग्राम यानी 184 मिलीग्राम 184 मिलीग्राम या इतनी मालियत का माल हो, उसे कहते हैं मालिक निसाब। अब मालिक निसाब का पूरा हिसाब सुन लीजिए। जिसके पास, खुलासा बयान, जिसके पास 7.5 तोला सोना यानी 93 ग्राम या फिर 184 ग्राम चांदी हो तो वो मालिक निसाब है, उनके ऊपर क्या है, ज़कात फ़र्ज़ है। उसके बाद मसला क्या कहते हैं, साल गुजर जाने के बाद ज़कात में माल का 40वां हिस्सा अदा करना फ़र्ज है। आपके पास, अब सुन लीजिए, आपके पास समझ लीजिए ये 7.5 तोला सोना है तो आपको 40 हिस्सा करने के बाद एक हिस्सा ज़रूर देना चाहिए, बिल्कुल आप ज़रूर दें। उसके बाद ये हो गया फ़र्ज़ वाजिब के बारे में, थोड़ा ज़कात के बारे में। अब सदका फ़ितरा क्या कह रहे हैं, और नीचे थोड़ा और भी कुछ है, उसको भी देख लेते हैं आप। यहाँ पे ये देखिए सदका फ़ितरा में कुछ लिखा है, चलिए हम इसको भी पढ़ लेते हैं। हर मुसलमान मालिक निसाब पर अपनी अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से सदका फ़ितरा अदा करना वाजिब, क्या है, वाजिब है। जिसकी मिक़दार, अब जिसका मिक़दार बता रहे, मिक़दार 2 किलो यानी 45 ग्राम गंदम या उसकी कीमत, मतलब जो गंदम गेहूँ होता है उसके जो 45 किलो यानी किलोग्राम जो है, मिक़दार 2 किलो यानी 2 किलो 45 ग्राम, उस वो आप सदका कर सकते हैं या उसका पैसा भी आप दे सकते हैं अपने अपने, मतलब बच्चों की तरफ से, नाबालिग जो छोटे बच्चे होते हैं अपने की तरफ से। ये सदका फ़ितरा देना वाजिब है, देना ही पड़ेगा आपको। जी बिल्कुल, हाँ ज़रूर दें। और जो जिसके हालात नहीं है, वो कुछ नहीं है, तो वो उसकी बात अलग है, लेकिन ना होने के बाद अगर नहीं दे तो आप गुनहगार भी बन सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो आप रोज़ा कर लिए और इफ्तार कर लिए, पूरा ज़कात वक़ात कर लिए, सदका फ़ितरा भी दे दिए, तो उसके बाद आपका आता है तरकीब नमाज। ये है नमाज ईद, तरकीब नमाज ईद की है। यहाँ पे एक और मसला दिया गया है, अच्छी बात है। देखिए तरकीब नमाज ईद में मतलब आप रोज़ा कर लिए, आप ईदगाह में जाइएगा, आप नमाज़ पढ़ेंगे, तो उसका भी मसला जानना ज़रूरी है। तो उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे तफसील तो नहीं है, लेकिन मुख्तसर दिया है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है। यानी नीयत, पहले नीयत दी है, नीयत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फितर वाजिब की 6 ज़ायद तकबीरों के साथ अल्लाह ताला के वास्ते इस इमाम के पीछे मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ ले जाकर नाफ के नीचे बांध ले और सना पड़े। फिर 2 मरतबा तकबीर कहते हुए हाथ कानों तक उठाकर छोड़ दे। तीसरी तकबीर कहकर हाथ बांध ले। पहली रकत पूरी करके दूसरी रकत में किरात के बाद 3 मरतबा तकबीर कहकर हाथ कानों तक ले जाकर छोड़े और चौथी तकबीर कहते हुए हाथ उठाए बगैर रुकू में जाए और नमाज पूरी करने के बाद खुतबा गौर से सुने। फिर मुसाफ़ा और मुआनका करें, यानी सलाम जो हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, इसको मुसाफ़ा और क्या कहते हैं, मुआनका भी कहते हैं। तो ये थी तफसील रमज़ान, मसाइल रमज़ान मुबारक की और इसकी तारीख़। आप फिर भी पढ़ सकते हैं, ये दिख दिया मैं आप लोगों को रिव्यू पूरा। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छी तरीके से, देखिए मैं दे दिया, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अब इसको पढ़ सकते हैं। देखिए रुकवा ले मोबाइल, वीडियो रुकवा ले आप। ये हो गया। अब चलिए थोड़ी और बाकी है, यहाँ पे चले आइए बाएं तरफ।
वही चीज़ जो यहाँ पे लिखी है ठीक बांग्ला में बाएं तरफ लिखा है। ये देखिए मसाइल रमज़ान रोज़ा, इसको हम जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं और आपको बता देते हैं। बांग्ला में जो लोग बांग्ला में जानते हैं उनके लिए देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रथमे लिखा আছে रोज़ा ইবাদতে নিয়ম কি লিখেছে ইবাদতে নিয়ম ইবাদতে নিয়তে কি করবে সুবহ সাদিক হইতে সূর্য অস্তয় যাওয়া পর্যন্ত জ্ঞানে পানাহার ও স্ত্রী সঙ্গমে বিরত থাকার নাম রোজা। বাস अब देखिए যে কারণে রোজাগুলো ভঙ্গ হয়ে যায়। হুক্কা বিড়ি সিগারেট খৈনি তামাক পান খাইলে রোজা ভঙ্গ হয়। কানে তেল দিলে যদি উহা ভিতরে চলিয়া যায় তবে রোজা ভঙ্গ হইয়া যাইবে, বুঝলেন। उसके बाद রোজা শরণার্থে মুখে ভরিয়া ইচ্ছাকৃতি বমি করিলে কিংবা বমি উঠিয়া গেলে উহা গিলিয়া লইতে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আমি রোজা আছি জানিয়া খাওয়া দাওয়া করিলে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করিলে রোজা কাজা ও कफ़ारा দুটাই করতে হবে। আপনি যদি নিজে आप अगर खुद ही नीचे खुद अगर जानबूझकर आप रोज़ा कर लें, ये सब कर लें तो आपको कफ़ारा देना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि कज़ा भी करना पड़ेगा रोज़ा। जे कारणे रोज़ा मकरूह हो जाए मोर देखिए अब मिथ्या चुगली পরনিন্দা গালি মারামারি উদ্বেগ প্রকাশ করা বিনা কারণে কোনো কিছু চিবানো বা লবণ চেকে থুতু ফেলা তাস ও জুয়া খেলা নাচ গান করা বা শোনা রোজাতে মাকরুহ আছে। আবার নিচে লেখা আছে যে যে কারণে রোজা ভঙ্গ হয় না, जे कारण रोज़ा मंगाना। ये देखिए दाहिनी तरफ थोड़ा कुछ अलग लिखा है और बाएं तरफ कुछ थोड़ा अलग लिखा है। यहाँ पे लिखा है उर्दू में मसाइल अफ्तार सहरी ये सब कुछ लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा है बांग्ला में तो यहाँ पे लिखा है जो रोज़ा मतलब नहीं टूटता है किस किस वजह से वो लिखा है, लेकिन बांग्ला में लिखा है। देखिए दिखा रहा हूँ जे कारणे रोज़ा भंग হয় না ভুলবশত পানাহার করিলে হুলকুমে ধুলা মাছি ধোয়া চলে গেলে মাথায় তেল দিলে সুরমা লাগাইলে কুল্লির রস থুতুর সঙ্গে নিলে কানে পানি দিলে অনিচ্ছাকৃতি বমি হইলে স্বপ্নদোষ হইলে খুশবু শুকিলে রোজা ভঙ্গ হইবে না। দাঁতন করা রোজাতে সুন্নাত রয়েছে সুবহানাল্লাহ। এবং নিচে দেখুন সাদকা ও ফিতরা এর ব্যাপারে লেখা আছে প্রত্যেক মালিকের হিসাবের প্রতি ওয়াজিব যে নিচের তরফ ও নাবালক সন্তান সন্তির তরফ হইতে 2 কিলো 45 গ্রাম পরিমাণ গম বা तार सुनिश्चित रोजार दाम दीते हुई बे। यहाँ पे लिखा है। ये हो गया पूरा इस्तेहार बाएं दाएं तरफ बाएं तरफ। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ और रोज़े के अंदर जो यहाँ पे टाइम दिया जाता है उसके बारे में। ये देखिए ये रोज़ा है कब कब आपको खोलना है। ये दरअसल 1443 2022 का है, ठीक है कि नहीं। तो 2022 का तो रोज़ा अभी चला गया है, लेकिन फिर भी ज़रूरी है, लेकिन इसी तरह का आएगा। अब 23 में आएगा। अब फिर भी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए ये जो मालदा ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য কি বলছে यहाँ पे टाइम दिया है रमज़ान का। इसके बाद अप्रैल जो है ये डेट दिया है, ये रमज़ान का डेट है, ये अप्रैल का डेट है, ये बांग्ला डेट है। बहुत अच्छी बात है। ये दिनों का नाम है, ये सहरी और इफ्तार। मतलब आप सहरी आपको कब ख़त्म करना है और इफ्तार कब शुरू करना है यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद डेट और ये दिन सब लिखा हुआ है। ये संडे और ये फ्राइडे का कलर देखिए अलग अलग है। तो देखिए जैसे यहाँ पे 1 तारीख रमज़ान महीने की, अप्रैल की 3 तारीख और 19 तारीख चैत्र ये बांग्ला का है। तो इन दिनों का जो सहरी ख़त्म होगा यानी सुबह को आपको खाना ख़त्म करना पड़ेगा वो 4:06 पर। और
इफ्तार आपको करना पड़ेगा 5:60 मतलब 58 पर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। 2 तारीख को है, आप अप्रैल की 4 और चैत्र की को 20 और मंडे ये 4:05 पर शहरी मतलब खाना खाकर आपको ख़त्म करना पड़ेगा। और इफ्तार करने का वक्त 5 बजकर वही टाइम। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ता 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 1-2 मिनट 1-2 मिनट बढ़ते 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 पूरा महीने का यहाँ पे शेड्यूल दिया हुआ है। और 6:09 तक जाएगा और इधर 3:38 तक जाएगा, मतलब लगभग इधर 20 मिनट 25 मिनट और इधर 10 मिनट, मतलब लगभग आधा घंटा का फ़र्क हो जाता है। तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। उसके बाद देखिए दावत अमल यहाँ पे दाहिने तरफ दिया हुआ है और दुआए तरावी बाएं तरफ दिया हुआ है। तो मैं दोनों को आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है दावत अमल, क्या लिखा है अमल करने के लिए कि गैर मुसलमानों, नहीं 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 गौर से देखिए क्या लिखा, मुसलमान नौ निहालों की दीन व दुनिया उलूम व फ़नून से आरस्ता व पिरस्ता करने की अर्ज़ से जिनकी दौर हाजिर में अस्त ज़रूरत है कि इसकी पेश नज़र कलीमिया सिराजिया गरीब नवाज़ मिशन का क़ियाम अमल में लाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िलहाल शुअबतुल प्राइमरी हिफ्ज़ शुअबा क़िरात दर्स निज़ामी दर्जा इब्तदाइया था दर्जा फ़जीलत की मुकम्मल तालीम दी जाती है। उसके बाद लिखा है 13 फरवरी लिखा है वहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 13 अफराद पर मुश्तमिल एक मुतहर्रिक व अफ़आल स्टाफ, मतलब 13 स्टाफ हैं। तकरीबन 200 तलबा तालीम और ताल्लुम में मशगूल हैं। 200 बच्चे, अरे बाप रे बहुत हैं। उसके बाद मुस्तक़बिल करीब है मैं मिशन की महत नरसंगम होम मदरसातुल बनात, अरे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, तरबियत अफ्ताह तरबियत, किताब दारुत तसनीफ़, कंप्यूटर वगैरह क़ियाम और मंसूबा अमल में आने वाला है ताकि ये मिशन दौर हाजिर में हर तरह की दरपेश मसाइल का हल पेश कर सके और तशनगान उलूम व फ़नून का मरकज़ हो सके और मुसलमानों को तरक्की की शहराई पर गमज़ान कर सके, जिनकी तामीर और तरक्की के लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत है। यहाँ पे मदरसा जो इल्म सिखाई जाती है वहाँ पे कुछ यहाँ पे डिटेल्स लिखा हुआ है। 13 स्टाफ है, 200 तलबा है। उसके बाद इस मदरसे में क्या क्या आने वाला है फीचर यहाँ में दिया हुआ है कि मुस्तक़बिल आने वाले करीबी मिशन की मतहत ने यहाँ लिखा है संगम होम नासिंग होम। उसके बाद मदरसा बनात में औरतों को भी पढ़ाई जाती है, इंजीनियरिंग, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद तरबियत, हर तरह का इल्म देने की कोशिश की जाएगी यहाँ से। तो इसके लिए क्या करेंगे, पैसे की बहुत ज़रूरी भी है, यहाँ पे ख़र्चा भी बहुत होता है इसके लिए। तो लिहाजा यहाँ तो पता है, लिहाजा कौमी मिल्लत की हर फ़र्द से बख़ुलूस से गुजारिश है कि गरीब नवाज मिशन की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो मबज़ूल फरमाइए। ज़कात, सदका, फ़ितरात और अतियात और चर्म और क़ुरबानी वग़ैरह से मिशन की इमदाद फरमाएँ और खुशनुदी गफ़ूर रहीम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करें। अदुआउल खैर सरपरस्ती आला गरीब नवाज मिशन जानशीन हुजूर ताजुल औरफ़ा रहमान। आप मतलब सबसे विनती कर रहे हैं आपको कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबसे कि आप यहाँ पे करें कुछ दान खैरात ताकि इस मदरसे को आगे जाके और भी तरक्की मिले, बच्चे पढ़ सकें।
तो आप लोग भी चाह सकते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, सब कुछ है यहाँ पे, कहाँ भेजना है आपको, कहाँ देना है यहाँ पे तरक्की के लिए। उसके बाद दुआए तरावी, दुआए तरावी यहाँ पे है। जो आप नमाज रमज़ान में रोज़ा रखेंगे उसके बाद ये सब रोज़ा करेंगे तो आप जो तरावी पढ़ेंगे रमज़ान महीने में, उसके जो दुआ है वहाँ पे कुछ दिया हुआ है लेफ़्ट साइड में थोड़ा, यहाँ पे देख लिए दुआए तरावी। सुब्हान जिल मुल्कल मलाकूत सुब्हान जिल इज़्ज़त वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किब्रिया वल जबरूती सुब्हानल मुल्किल हय्यिल लज़ी ला यनामु वला यमूतु सुब्हुन कुद्दुसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वरूह अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीर या मुजीर या मुजीर। ये तरावी में दुआ लगता है, जो तरावी पढ़ेंगे जो लोग, उनके लिए दुआ है। उसके बाद ज़्यादा करें, और यहाँ पे नीचे लिखा है कम करें। क्या ज़्यादा कम करें? ये जो रमज़ान का टाइम है तो सिर्फ यहाँ पे वेस्ट बंगाल या कलियाचक मालदा के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ पे कुछ दे दिया है जो बाहर इलाकों में अगर आप चले जाएँ तो उसके लिए के लिए देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए ज़्यादा कर कहाँ कहाँ आपको 2 मिनट करके बढ़वाना है, वहाँ पे लिखा है। यहाँ पे लिखा है खरगोड़िया, पटना, बरेली, मिरानपुर, कटरा, अलीगढ़, गाज़ीपुर, अजमेर शरीफ, यहाँ पे बढ़वाना चाहिए 6 मिनट गड़िया में। उसके बाद पटना में 8 मिनट, बरेली में 26 मिनट, मिरानपुर 25 मिनट, अलीगढ़ 40 मिनट और गाज़ीपुर 16 मिनट, अजमेर शरीफ 56 मिनट, बीरभूम 2 मिनट, दुमका 2 मिनट, भागलपुर 2 मिनट, भागलपुर 4 मिनट। उसके बाद दिया हुआ है बर्दवान 2 मिनट, साहिबगंज 1 मिनट, पुरुलिया शहर 1 मिनट। उसके बाद कम करे जो नीचे लिखा हुआ है वो देखिए आप लोग, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, कलकत्ता, ओके, गुवाहाटी, बशीरहाट, बहरमपुर, हैली, हुगली, मदनीपुर, यहाँ लोगों में कम करना चाहिए। जलपाईगुड़ी में 2 मिनट, दार्जिलिंग में 2 मिनट, मुर्शिदाबाद में 2 मिनट, हावड़ा में 2 मिनट, कूच बिहार में 6 मिनट, उत्तर दिनाजपुर में 2 मिनट, दक्षिण दिनाजपुर में 2 मिनट, कलकत्ता 1 मिनट, गुवाहाटी 13 मिनट, बशीरहाट में 2 मिनट, बहरमपुर, हुगली 2 मिनट, मदनीपुर 2 मिनट। ये काम ज़्यादा काम करने के लिए आप लोगों को आप बिंदास यहाँ से कर सकते हैं। अब थोड़ा और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये तो हो गया पूरा, इसमें देखिए अब यहाँ पे ऐलान का दाखिला है, मतलब इस मदरसे में जो कोई और दाखिला होना चाहते हैं तो उनके लिए दाखिला मतलब भर्ती एडमिशन होना चाहते हैं, उसके लिए कुछ ऐलान दाखिला यहाँ पे दिया हुआ है बीचों बीच नीचे में। क्या दुआ है? दर्जा इब्तदाइया ता दर्जा फजीलत और दर्जा हिज में दाखिल लेने वाले तलबा इदारा खुलने के बाद अपना सर्टिफिकेट, आधार कार्ड ज़ेरॉक्स 1 कॉपी और अपने वालिद का वोटर कार्ड ज़ेरॉक्स 1 कॉपी माँ 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेकर पहुंच जाए। बाद टेस्ट लायक दर्जा में दाखिल लिया जाएगा। इदारा खुलने की तारीख 11 शवाल मुकर्रम। यह लिखा है मौलाना अब्दुर्रहीम मिसबाही, टीचर इंचार्ज, उसका नंबर भी है, आप जोगाजोग कर सकते हैं उससे। तलब हासिल करते कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आपको 11 शवाल मतलब जो भी डेट पड़ेगा 11 शवाल को हर साल में, अरबी महीने में, अरबी सन के 11 शवाल पड़ता है, तो ये खोलने की डेट है। तो ये है मतलब आपको जेरॉक्स देना पड़ेगा हर एक के, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी देना पड़ेगा। उसके बाद टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप टेस्ट में पास कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको दाखिला मिल जाएगा। उसका नंबर क्या है कि हाँ, उसके बाद
इस मदरसे में अगर आप कुछ दान खैरात सदका फितरा अगर पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे कुछ देख लीजिए, ये तरसील ज़ेर और राब्ता काफ्ता है। सेक्रेटरी कलीमिया सिरजिया गरीब नवाज मिशन उत्तर दरियापुर कलेक्शन, ये सेक्रेटरी है। उसके बाद दान सामग्री पाठावन ठिकाना, मतलब अब इसको दान अगर कुछ भेजना चाहते हैं इसके लिए सेक्रेटरी कलीमिया सिरजिया गरीब नवाज मिशन ये। उसके बाद उत्तर दरियापुर कलेचक मालदा, मोबाइल नंबर ये है। उसके बाद आप लोग अगर कुछ भेजना चाहते हैं दान खैरत वगैरह तो यहाँ पे देखिए पंजाब नेशनल बैंक IFSC कोड यहाँ पे दिखा है, पंजाब नेशनल बैंक। अकाउंट नंबर ये है 0972010104194। इसमें आप भेज सकते हैं, ये पूरा आप देख लीजिए। और भेजना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पंजाब बैंक का है, भेज सकते हैं, देख लीजिए, नोट कर भी सकते हैं। ये था हमारा पूरा, ये देखिए। और इस थोड़ा एक बार दूर से दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, देख लीजिए आइडिया से कितना अच्छा लगता है यार, देखिए। एक चीज़ पूरा डिज़ाइन भी अच्छे तरीके से किया गया है, कलर वलर फिट किया गया है। अब किसको किसने किया उसका भी तो जानना ज़रूरी है, कहाँ से किया है, और हम करना भी चाहते हैं तो कहाँ से करेंगे ये जानना ज़रूरी है। तो देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये हुआ है रज़ा एकेडमी, ये यहाँ पे उसका लोगो लगा है, रज़ा एकेडमी। इस्लामी किताब, इस्लामी सामान मुतबाअत का अजीम मरकज़, मोबाइल नंबर ये दिया है। उसके बाद रज़ा, हाँ ये भी देख लीजिए, alraza.com पे जाइए तो आपको इसका सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद रज़ा ऑफसाइट जो है कोलकाता, ये इसका लोगो दिया हुआ है, रज़ा ऑफसाइट कोलकाता, यहाँ पे इसका दिया हुआ है। और एक चीज़ जो मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो होना चाहिए वो भी है, आप टेंशन ना लें। और वो ये है, देखिए, अरे बाप रे भाई मेरा थोड़ा ये ठीक नहीं है, ठीक है मैं दिखाता हूँ, देखिए। हाँ तो यहाँ पे है हमारा क्या है कि ये है मतलब डेट वगैरह, मतलब क्या कहते हैं, कैलेंडर भूल जाते हैं इसको, कैलेंडर। इधर 6 महीना, इधर 6 महीना, 6 महीना करके 12 महीना को एडजस्ट कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए शवाल मजम, ये अप्रैल मई जून जुलाई, यहाँ से देखिए जन्म, मतलब ये आरबी के हिसाब से यहाँ शुरू होता है, इसलिए यहाँ पे पहले अप्रैल दिया गया है, मई जून, हाँ उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर, उसके बाद है अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, उसके बाद यहाँ से जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ तक, यहाँ से घूम के फिर, मतलब ये अगर 22 का है तो यहाँ पे आपको 23 का मिलेगा, मतलब ये 9 महीने आपको 22 का मिलेगा और 3 महीने 2023 का मिलेगा। अब 2023 का दे देख लीजिए। और अगर हम देखें कि 2022 का आज हम देख लें थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ तो अच्छी रहेगी। तो देखते हैं क्या है। नवंबर का देखिए 29 को अगर हम देखें तो कितना कौन सा दिन पड़ता है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये समझ लिए देखिए। तो यहाँ पे जो है इतवार, लाल वाला इतवार है, तो ये पड़ता है, और दिसंबर 22 को पड़ता है हमारा, देखिए हाँ बिल्कुल है, देखिए सामने है मंगल, ये 22 है दिसंबर, नवंबर और दिसंबर का। जनवरी का 1 तारीख इतवार को आएगा, अरे बाप रे छुट्टी के दिन, हैप्पी न्यू ईयर, हाँ इतवार के दिन होगा जी, आप पहले देख लीजिए, समझ रहे हैं ना। तो हैप्पी न्यू ईयर के दिन आएगा, जनवरी संडे को पड़ता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, और 6 तारीख को जुमा भी आएगा, अच्छी बात है। तो यहाँ पे वो तो हो गया अंग्रेजी महीना, अब अरबी महीना भी यहाँ पे दिया हुआ है, छोटा छोटा करके लिखा हुआ है, अब देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, और हिजरी भी दिया हुआ है,
यहाँ पे कोने में थोड़ा सा देखिए हिजरी दिया हुआ है और यहाँ पे 2022-23 का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और पूरा देख सकते हैं पूरा, और पूरा हम दिखा दिया आप लोगों को, देखिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को आइए इस किताब के बारे में कुछ हम जानकारी देने के लिए आप लोगों को बताए थे। तो इस किताब का भी आपको जानकारी देंगे, आप टेंशन ना लें, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा वीडियो लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उसको भी दिखाइए, अच्छी चीज़ है। तो इस किताब का जो है बहुत मोटी सी किताब है यार, तो इसके जैसा और भी जिल्द दो जिल्द और भी है, ठीक है कि नहीं। तो देखिए मैं पूरा अंदर से इसको दिखाता हूँ, ये देखिए। हाँ, और क्या है कि इसमें एक अच्छी बात है, ये 3-4 महीना जो है होता है 12 महीना, तो 12 महीने का जो है 4-4 महीने को भाग कर दिया है एक एक हिस्से में। तो ये समझ लीजिए जिल्द अव्वल है। तो जिल्द अव्वल में मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल और रबीउल आखिर शरीफ, ये 4 महीने का यहाँ पे कुछ लिखा है, फजीलत लिखा होगा यहाँ पे। उसके बाद इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके मतलब कुछ तकरीर आप करना चाहते हैं उससे यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। आप लोगों को मैं फ़हरिस्त दिखा देता हूँ, देख लीजिए। फ़ज़ाइल अहले बैत, मुहर्रम के महीने में जो आप लोग बोलेंगे या सुनेंगे उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फ़ज़ाइल अहले बैत, फ़ज़ाइल आले रसूल, मौला अली शेर खुदा के बारे में कुछ कुछ है लिखा, ठीक है कि नहीं। तो 4 महीने का अलग अलग हिस्से से दिया गया है। आप 20% देखिए मुहर्रम का, और इसी 4 महीने में कुछ अलग मतलब का है। लेकिन मैं सुनिए आप लोगों को, मैं इसको आप अभी फ़िलहाल रहने देते हैं, अगले वीडियो में आप लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पूरा पढ़ के बताऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा इसका जो 2 हिस्सा और भी है उसको भी आप लोगों तक लाने की कोशिश करूंगा। तो आप टेंशन ना लें, आइए एक थोड़ा सा एक 2-3 अशार सुन लेते हैं। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरी रहमत होगी। नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरी रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजों में भी इसी नाम से राहत होगी। नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरी रहमत होगी। दोस्तों फिर अगले वीडियो में आप लोगों को सुनाएंगे।
आप लोग रहिए, साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। सही रहिए, सुस्त रहिए, अल्लाह आपको हिफाजत रखे।